वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड, जहां हम बात करने वाले हैं कृषि बिल्स के बारे में। पर अगर हम चाहें कि कृषि बिल से बात करने से पहले हम बात करते हैं कि कृषि आधारित जो फसलें हैं जिन पे एमएसपी मिलती है, जैसे कि गेहूँ, उसकी बात करते हैं सबसे पहले कि गेहूँ पे शुरू से लेके अंत तक क्या कॉस्ट आती है और उसका क्या प्राइस मिलता है, ताकि जब हम लोग बात करते हैं कि एमएसपी बहुत ज़्यादा दी जा रही है, एमएसपी बहुत कम दी जा रही है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी और कहाँ से क्या डेटा है। ये किसी गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिकल डेटा है जो हम लोग खेत में शुरू से लेके अंत तक जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जितनी कॉस्ट आती है। हो सकता है इस कॉस्ट में मैं अपनी कॉस्ट, जो कि मैं सुबह उठता हूँ, खेत में चक्कर लगाता हूँ, रात भर बैठ के मैं पानी लगाता हूँ, या फिर बहुत सी और चीज़ें जो हम 6 महीने उस पर अपनी लेबर करते हैं, उसकी कॉस्ट एनालिसिस नहीं है ये। अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले गेहूं की बुआई कब होती है और कब से शुरू होती है। गेहूं की बुआई के शुरू होने का टाइम है नवंबर 1 से लेके दिसंबर 31 तक, और बोने वाले जनवरी में भी बो देते हैं, पर उस वक्त बुआई का टाइम नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही धान की फसल कटती है, धान की फसल कटने के साथ ही 3, 4, 10 दिन के अंदर वापस गेहूं बो दिया जाता है। और पंजाब में इसके बोने का तरीका बहुत ही सरल है, या तो आप हाथ से छिड़काव करके और उसके ऊपर रोटावेटर चला दें, या फिर आप अगर उसका सीधा इलाज करते हैं तो आपके पास मल्टीपल सीडर्स हैं, बहुत से तरीके हैं जिससे आप करते हो। जो हम लोग जनरली अभी तरीका यूज़ करते हैं उसमें हम रोटावेटर, उसी के ऊपर ही सीडिंग मशीन होती है जो कि अपने आप सारा काम कर लेती है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है। जी हाँ साहब, बहुत आसान है, जिसकी आपको सिर्फ़ और सिर्फ कॉस्ट देनी होती है 2500 रुपये, 2500, जिसको हम बोलते हैं 2500 रुपये। अब ये 2500 रुपये में क्या शामिल होता है? 2500 रुपये में कुछ नहीं शामिल होता है। 2500 रुपये में सिर्फ़ और सिर्फ उस खेत का कल्टीवेशन शामिल होता है जिसमें वो उसकी बुआई करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें बीज कितना होगा, क्योंकि हम शुरू से लेकर एंड तक बात करेंगे। जो अभी का डेटा है, 1 एकड़ की ऑलमोस्ट जो बीज उसमें डालते हैं वो डालते हैं हम लोग 40 किलो। अगर हम एमएसपी के हिसाब से बात करें तो उसकी कॉस्ट हो जाती है लगभग 40 किलो की 800 रुपये। 2500 रुपये हमने दे दिए उसके ट्रैक्टर वाले को, और ऑलमोस्ट 1200 रुपये की उसमें खाद आती है, जिसको हम लोग पंजाबी में डाया बोल देते हैं, वो खाद हम उसमें डाल देते हैं। तो ये हमारी उस दिन कॉस्ट हो गई जिस दिन हम अपने खेत में ट्रैक्टर लेके बुआई कर रहे हैं। अब इस कॉस्ट को मैं ब्रेकअप बाद में तरीके से करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि इसके बाद में और क्या होता है साहब। अब इसके बाद और इसमें होता है यूरिया, पेस्टिसाइड्स, और इसमें आप मान के चलो कि कुछ लेबर लगती है, जिसके 1500 रुपये आपके गेहूँ बोने के 20 दिन के अंदर अंदर हो जाते हैं। अब इसमें मैं वापस कह रहा हूँ, मैं बहुत सी कॉस्ट इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें मेरी अपनी कॉस्ट है जो रात को उठ के मैंने पानी लगाया। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ तक आके हमारी 1 महीने की मेहनत जो है, 1 महीने 2 महीने की मेहनत के बाद हम अब फसल का सिर्फ ध्यान रखने का टाइम आ जाता है। मार्च के एंड तक आते आते एक बार उसके ऊपर वापस स्प्रे करते हैं, जिसको हम अलग अलग तरीके से, कुछ लोग पुंगी की दवाई बोल देते हैं, कुछ लोग तेला बोल देते हैं पंजाबी में, जिसकी ऑलमोस्ट हमारी कॉस्ट वापस 350-400 रुपये आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ेगी, कम है तो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक प्रकार की बीमारी होती है। अब उसके हिसाब से अब हम बात करते हैं कि हम करते 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 इस लेवल तक पहुंच गए कि अप्रैल में जाके हम लोग अब उस फसल को काटने की कंडीशन में है। गेहूं पक चुका है, जिसको आप कह लो कि सोना खेतों में बिखरा पड़ा है, और अब आपको उस सोने को इकट्ठा करना है। अब बात करते हैं कितने महीने हो गए। अगर हम नवंबर से बात करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब 6 महीने की मेहनत के बाद हमें कुछ मिलने वाला है। अब उस पर भी मिलना है या नहीं मिलना है, भगवान के भरोसे है, मौसम के भरोसे है। हम कह रहे हैं कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ होगा। हो सकता है 18 हो जाए, हो सकता है 21 हो जाए, और 22 हो जाए तो बहुत बड़ी नेमत है। एवरेज 20 रहता है, और अगर थोड़ी बहुत कहीं मौसम की खराबी हो गई तो 17-18 भी हो सकता है, भगवान के भरोसे है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी फसल सही भी है या नहीं भी सही है, उसके ऊपर हार्वेस्टर या जो उसको काटने की मशीन चलेगी, वो तो अपनी एकड़ के हिसाब से ही पैसे लेगा। अब हम बात करते हैं हार्वेस्टर की कितनी है। हार्वेस्टर की जो इस साल कीमत हम लोगों ने अदा की है, जो कंबाइन मशीन जिसको बोलते हैं, 1300 रुपये पर एकड़। उसके बाद में साहब, क्योंकि हम छोटे किसान की बात करें जिसका खुद का ट्रैक्टर नहीं है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पे लेगा,
और 500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से वो ढुलाई देगा, और वो भी 3 किलोमीटर के अंदर अंदर। अगर 3 किलोमीटर से आगे जाना होता है तो शायद उसकी कीमत 1000 रुपये तक हो सकती है। हम बात करते हैं 3 किलोमीटर के अंदर अंदर कम से कम डेटा लेने की बात, ज़्यादा डेटा नहीं लेते हैं। उसके बाद में बात आती है कि अब साहब मंडी में आप लेके गए, मंडी में लेके जाने के बाद जब उसको छानना लगता है या उसकी सफाई की जाती है या उसकी लोडिंग अनलोडिंग की जाती है, उसको कट्टों में भरा जाता है, उसके ऊपर भी लेबर की जो कॉस्ट होती है वो किसान से ली जाती है। क्योंकि या तो किसान उसको कट्टों में भर के दे दे, तोल के दे दे, अब उसको तोलने का जो सारा काम है शुरू से लेकर एंड तक का, उसके ऊपर भी लेबर लगती है। हाँ, इसमें ये भगवान की नेमत है कि वो जो लेबर है वो किसान को अरेंज नहीं करनी होती है, नहीं तो उन दोनों में लेबर ही नहीं मिलती है। वो आड़तिया खुद अरेंज करता है, और वो जो लेबर है उसकी लगभग 1 एकड़ की सफाई की कीमत या फिर पैकिंग की कीमत जो किसान से ली जाती है वो ऑलमोस्ट हो जाती है 1500 रुपये। अब इस 1500 रुपये के बाद टोटल जो कॉस्ट पड़ जाती है लगभग, अब एंड तक आते आते वो हो जाती है 9640 रुपये, 9640, जिसको आप अगर राउंड करो तो या तो 9000 कर लो या 10,000 कर लो। मैं अपर की तरफ ले जाता हूँ क्योंकि इसमें जो किसान ने अपनी मेहनत की है उसके 400 रुपये हम 6 महीने के लगा लेते हैं, तो 10,000 रुपये हमने 1 एकड़ पे हमारी लागत हमने अदा कर दी, या हमने उसके सारी हार्वेस्टिंग की जो भी उसकी कीमत थी शुरू से लेकर एंड तक वो हमने अदा कर दी। अब हम बात करते हैं इस साल जो गेहूं का रेट था, जिसको हम एमएसपी की रेट की बात करें, ना कि और किसी तरीके के हिसाब से। मैं यूपी और बिहार की मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे 500 में भी बिक सकती है और 5000 में भी बिक सकती है, जबकि ऐसा भगवान की दया से होता नहीं है। 5000 में कहीं नहीं बिकती है, कम में ही बिकती है, क्योंकि व्यापारी आता है और किसान से जैसे मोल चाहे वैसे लेके जाता है, क्योंकि किसान की मजबूरी है, वो उसको स्टोर नहीं कर सकता है। अब इस हिसाब से बात करें तो हमारी 1975 के हिसाब से 20 क्विंटल जो थी हमारी बिक जाती है 39500 में, ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास। अब हम कीमत निकालते हैं, 40,000 में से अगर हमने 10,000 निकाल दिए तो 30,000 रुपये प्रॉफिट आता है पर एकड़ का। अब आप मान के चलो कि 30,000 रुपये पर एकड़ का प्रॉफिट आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 5 30, 6 5 30, मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ, 5 महीने मान लेते हैं, मतलब 5 महीने अगर उसमें हमने काम किया है तो 6,000 रुपये 1 महीने के हिसाब से हमें 1 एकड़ से कुछ प्रॉफिट मिला। अगर किसी की 2 एकड़ है तो 12,000 रुपये, जबकि अगर किसी को हम बोलें कि अच्छा जी साहब इसकी सैलरी कितनी है, इसकी 12,000 रुपये सैलरी है, अरे साहब 12,000 में तो होता क्या है। किसी की 2 एकड़ है तो आप उसको बोलो कि 25,000 रुपये सैलरी, साहब 25,000 में होता क्या है, घर है, परिवार है, बहुत कुछ चलाना है। अब बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे बहुत ही नेता उठ के बोल देते हैं कि एमएसपी तो ज़्यादा दी जा रही है, कॉस्ट कम होनी चाहिए, अगर हम एमएसपी को कम कर दें तो हमारी जो आम जनता है उस तक सस्ती चीज़ें पहुंचेंगी। सब आम जनता तक तो पहुंच जाएगी, जबकि आपकी पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कृषि है, एग्रीकल्चर है, उसका क्या होगा। ये एक डेटा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, प्रॉफिट है 1 एकड़ के पीछे 30,000 रुपये, जिसमें किसान अपनी कॉस्ट नहीं डाल रहा है। अगर वो अपनी कॉस्ट इसमें इंक्लूड कर दे तो शायद उसका कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। मतलब ये, और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि एंड तक आते आते ये भी मौसम पर डिपेंड करता है कि 25,000 मिलने वाली है या 26 मिलने वाली है या 10,000 भी नहीं मिलने वाली है। किसी साल ये हालात हो जाते हैं कि खड़ी फसल के ऊपर ओल वृष्टि हो जाती है, जिसको हम ओले कह देते हैं, पंजाबी में गड़े मार कह देते हैं, या फिर बारिश भी उस टाइम पे हो जाती है जब नहीं ज़रूरत होती है। तो क्या पंजाब का किसान आज बहुत खुशहाल है? जी नहीं। ये एक, अगर आप बोलें कि ये बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो कृषि के सर पे नहीं घूम रहे हैं। उनके बहुत से लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया जाके 18-18 घंटे मेहनत करते हैं उनके बच्चे, और वो पैसा भेजते हैं और बोलते हैं पिताजी आप यहाँ गाड़ी खरीदें और ऐश करें। और कृषि से सिर्फ और सिर्फ इतना आ रहा है कि साहब आप काम चला लो, खाना पीना चलता रहेगा, और एक रहेगा कि साहब हमारी तो 2 एकड़ है, हमारे 100 एकड़ है, बाकी कृषि से कुछ नहीं हो रहा है। ये एक छोटा सा एनालिसिस था उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पंजाब के किसान बहुत खुशहाल हैं, मेहनत करते हैं। जिस वक्त रात को 12 बजे आप लोग सर्दियों में रज़ाई के अंदर बैठे होते हैं हीटर लगा के, उस वक्त रात को 12 बजे लाइट आती है और किसान उठ के खेत में जाके अपने गेहूं को पानी लगा रहा होता है, और जब उसके पैरों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो उस पानी में खड़ा हो जाता है जो ट्यूबवेल का आ रहा है, जिसमें थोड़ी बहुत गर्माइश होती है।
वो उस पानी से भी गरमाइश लेने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि मैं अपनी फसल पाल सकूं, अपना परिवार पाल सकूं, अपना पंजाब बचा सकूं। और पंजाब बचाने की जो हमारी कवायद है वो अभी यही है कि ये जो तीनों बिल्स हैं ये रफ़ा दफ़ा हो जाएं, नहीं तो फिर देखते हैं। अब मोदी जी को शब्द नहीं मैं यूज़ करना चाहूँगा, अगर मैं सीधे बोल भी देता हूँ तो मोदी जी दफ़ा हो जाएं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। थैंक यू। अगर आपको इसमें डिसलाइक करना है आप कर सकते हो, लाइक करना है आप कर सकते हो, बट मोदी जी से यही कहेंगे साहब सोच लो, गलत जगह पंगा ले लिया है। आप हिंदू मुस्लिम करने आए थे, यहाँ पे सिख खड़े हो गए हैं। ना तो हिंदू की चलने वाली है ना मुसलमान की चलने वाली है, ये पंजाब है, यहाँ पंजाब की चलने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।